तो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ज्ञानदीप माइंड पावर एक कॉन्सेप्ट है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग से भी रजिस्टर नहीं है, पहले ही बता दूँ। टोटल पेपर ट्रेडिंग और एजुकेशन पर्पस, डिग्री का नॉलेज मार्केट के अंदर स्पॉट प्रीमियम को लेकर और फ्यूचर एक्सपायरी के प्रीमियम को लेकर किस तरह से डिग्री को मैनिपुलेट किया जाता है। अब डिग्री का मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि जब बचपन के अंदर छोटे थे ना, छोटे तो कंपास बॉक्स के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स आया करते थे। स्केल होती थी, एक राउंड होता था, हाफ राउंड चंद्राकार जैसा, और कुछ सर्कल होते थे बनाने के लिए, जैसे राउंड बनाने के लिए अणी वाला भाग होता था, पेंसिल घुमाओ तो गोल राउंड होता था। वो जो चीज़ होती थी ना, वो सारी की सारी चीज़ें ही हमारा स्टॉक मार्केट अतीत में था। अब बात वो है कि आप लोग, मैं कभी भी है ना, कभी एडवांस मार्केट के अंदर कभी वीडियो नहीं बनाता। पहली बात मैं आपको बता दूं कि एडवांस मार्केट, जैसे कि अभी मार्केट खत्म हो गया और कल क्या होगा, इसके ऊपर कभी भी टिप्पणी नहीं करता, बिकॉज कि मुझे अगर मगर तगर वाली बात नहीं आती है कि इसके नीचे गया तो पुट लेंगे, इसके ऊपर गया तो कॉल लेंगे या मार्केट, ये वो बात करने मुझे नहीं आती। इसलिए मैं कभी एडवांस लेवल नहीं देता और एडवांस प्रीमियम नहीं दिखाता। हाँ, इतना जरूर करता हूँ कि मेरे ग्रुप के अंदर जो लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट की साइकोलॉजी को और सेलर्स की साइकोलॉजी को, इनको ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है ना, इस स्क्रीन के अंदर 14 सितंबर का प्रीमियम है, 31 रुपया 19,800 का प्रीमियम है। और ये दिन है रविवार का दिन, यानी आज जो सोमवार को मार्केट ओपन हुआ, इसको छोड़ो, और रविवार का दिन और शुक्रवार का दिन जैसे मार्केट खत्म हुआ उसके बाद के अंदर बात करो, टाइम फ्रेम देख सकते हैं आप, 3:28 का टाइम है। बराबर। तो ये रविवार के दिन तो बाजार बंद होता है। अब लोग क्या कहते हैं पता है आपको, यार मार्केट जो है ना, इनप्रेडिक्टेबल मार्केट है। अगर मान लो आपके घर पे कोई फ़ोन आया, आपके मोबाइल पे किसी का फ़ोन आया, सर जी आप डेटा, आपको आपको हम लोग कॉल देंगे तो आप कॉल लगेगा, उस वक्त है ना, उसको पूछ देखना जरा कि कल मार्केट क्या होने वाला है। तो वो क्या बोलेगा, सर जी नया डेटा आएगा ना तो हम बता देंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, जो कंटेंट होता है लोगों को बोलने का, इसके बहका हमें कभी भी आए नहीं, क्योंकि उनको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता है, ना कोई डिग्री का नॉलेज होता है। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि मुझे नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन इतना बता दूँ कि ऐसे कॉल से दूर रहे। पहली बात तो यहाँ पर 71 का लोअर जो मैंने यहाँ पर दिया है, जो जब वहाँ पे प्रीमियम चल रहा था 71, अब है ना, कभी भी मैं चार्ट ड्राइंग करता हूँ तो वहाँ पे 700 में लिखता हूँ, और उसके ऊपर 90 900 लिखता हूँ, और उसके ऊपर 10% लिखता हूँ। ये सब दिखा रहा हूँ मैं आपको। और अर्जुन की तरह लक्ष्य रखने का मतलब ये है कि भैया अगर मगर तगर नहीं करना है। यहाँ पे सीधा मैंने लोअर लिख के रखा हुआ है कि लोअर 49 to 38। अब आप समझो कि यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो उल्टा गणित सिखाया था, उल्टा मैथमेटिक्स सिखाया था, जिसको कहते हैं बीज मैथमेटिक्स माइनस डिग्री के अंदर मैनिपुलेट होके, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 38 दूना 76, 38 दूना 76 का मतलब कि 71 चल रहा है, तो यहाँ पर 76 को नहीं जाना, ये 38 को आना है रिटर्न में। यानी मार्केट बाउंस में आना है। बाउंस का मतलब कि मार्केट में सी में ओपन होना है, ना कि पुट में ओपन होना है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। और 3:29 जबकि मार्केट टोटली क्लोज होता है। अब कुछ कुछ आपके बात दिमाग के अंदर बात आई होगी, अब समझ लो कि बिफोर मार्केट, मार्केट कभी भी इनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है। 780 डिग्री 700 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है, वहां से मार्केट बाउंस मारता है। और 900 डिग्री के ऊपर 1024 डिग्री का मतलब 130 डिग्री तक मार्केट ओवरबॉट होते रहता है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 200 डिग्री स्पॉट प्रीमियम, पुट टारगेट 70 to 84, देन लोअर 28। टारगेट लिखा, टारगेट तो नहीं आया, लेकिन पुट का लोअर जरूर आ गया 28। आपको अगर देखना हो तो अभी भी आप मार्केट के अंदर आपका जो मोबाइल है ना, वहाँ सॉफ्टवेयर है ना आपका, जो खोल कर दे सकते हो कि इसने लोअर कितना दिया, आपको जवाब मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मार्केट को प्रे प्रिडिक्ट करना ही नहीं, प्रे कैलकुलेट कैसे करना, मैनिपुलेटिंग करके माइनस डिग्री में आके। अंडर वैल्यू एसेट्स होती है पुट की भी। अगर मान लो आपने पुट को बाई किया और पुट को बार बार होल्ड करते हो ना, तो मान लो वहां पर आपका पुट का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। और ये कंटिन्यू मैं 15 दिन से कह रहा हूँ मेरे ग्रुप के अंदर। अब आपको दिखा रहा हूँ दूसरा डेटा, बराबर। तो ये मेरा खुद का है, यहाँ पर मेरा ग्रुप है, ये ग्रुप से निकल के आया मैं अभी, और मेरे ग्रुप से निकल के आया, और यहाँ पर मैं आपको दूसरा डेटा दिखा रहा हूँ, बराबर। ये दूसरा डेटा दिखा रहा हूँ। तो इस डेटा के अंदर मैंने 45,000 की स्ट्राइक को मैंने बहुत टाइम पहले दिया था। वो पहले दिखा रहा था कि 45,000 की स्ट्राइक जो है ना, यहाँ पर बहुत पहले मैंने दी थी। मान लो कि एक भाई साहब के वहाँ मैं गेस्ट बन के गया था,
और मैंने उनको भी ये स्ट्राइक दी थी कि फ्राइडे का लोअर मतलब कि 20 सितंबर 45,000 सी टारगेट मैंने लिखा 300 रुपया। इस पर मैंने कल भी वीडियो बनाया था जब 660 पर क्लोज हुआ था, और तभी भी मैंने कहा था कि अभी तक 900 डिग्री पूरा नहीं हुआ है। मार्केट के अंदर 900 डिग्री का मतलब ये प्रीमियम 900 रुपये तक जाता है। तो ये प्रीमियम है ना 830 तक गया, कल 660 का हाई दिया था और आज इसने 830 का हाई दिया। तो कहने का मतलब कि अगर मान लो कहीं आप किसी से मिल रहे हो, आपकी वार्तालाप हो रही है और कोई बंदा जो है स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, तो ऐसे बिजनेसमैन जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन है, टाइल्स बनाते हैं ये हसमुख भाई ये करके जूनागढ़ से, तो ये मुझे सर मिले तो मैंने बोला सर जी ये कॉल जो है ना आपके काम आने वाली है। अगर मैं यहाँ पे आया, मैंने आपका नाश्ता पानी किया, आपका खाना खाया, आपका नमक खाया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कॉल को आप उठाओ। नुकसान की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। 300 600 700 ही नहीं 830 तक ये गया। कहने का मतलब कि आप सोचो कि ये उसका चार्ट आपको बोलेगा, ये उसका चार्ट है 45,000 का सी का चार्ट है ये। अब आप सोचो कि इतनी लॉन्ग पोजीशन के बीच के अंदर जो मेरे क्लाइंट है, यानी जो भी मेरे क्लाइंट है, जो क्लाइंट यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी ग्रुप के अंदर बहुत जल्दबाजी के अंदर मान लो कुछ फैसला कर लेते हैं। समझ लो कि कोई ऐसा होता है कि जो भी गलती कर बैठता है या ऐसा कुछ कर बैठता है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, समझ लो। तो वो लोग क्या करते पता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है पुट होने वाली है। तो मैं बोलता हूँ सर जी पुट नहीं होगी। अगर मान लो ऐसा सोचकर आपने पुट लिए ना, तो पुट की जो है ना धुलाई होने वाली है। तो सी विल कंटिन्यू मैंने यस्टरडे को लिख दिया, ताकि पुट लेने के बारे में सोचे ही नहीं। पहली बात तो यानी आज की तारीख में कॉल उड़नी है अर्जुन की तरह, अर्जुन कहाँ तीर मार रहा है, कहाँ छोड़ने वाला है, कहाँ लक्ष्य है, उसका वो पता पहले से होना चाहिए। इसलिए जो वो लोग हैं जो पुट जल्दी से ले लेते हैं इमीडिएट में भावना में आके कि नहीं अब तो पुट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ऐसा लग रहा है जो है ना, ये मार्केट के अंदर ये कंटेंट कभी काम भी नहीं आएगा पहली बात तो, और न आपको ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो काम में आएगा। मैं आपको सीधे सीधी चीज बता दूं, ये जो ग्लोबल सबमिट हुई थी, ये ग्लोबल सबमिट होने से 3 महीने पहले, 3 महीने पहले यानी लास्ट 1 महीने पहले तो जा था ना, रजिस्ट्रेंस निफ्टी का 20,000 और 45,800 का रजिस्ट्रेंस ये खरीद लिया गया था। जितने भी ग्लोबल यूनिट के अंदर जितने भी लोग आए थे हमारे यहाँ पे, इंडियन ग्लोबल समिट जो हुई अभी दिल्ली में हुई, वहाँ पर जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स आए, तो उन लोगों को निवेश करना है इंडिया के अंदर। अब जब निवेश करना है, इकोनॉमी लेवल की बात कर रहा हूँ, इसमें सच कितना है झूठ कितना है ये आपको तय करना है। लेकिन कहने का मतलब जो इसके पीछे साइकोलॉजी है तो सेलर्स की, तो साइकोलॉजी को आपको पकड़ने आना चाहिए, तब जाके मार्केट आपके हाथ में आएगा। तो ग्लोबल सबमिट जो हुई, ग्लोबल सबमिट के अंदर जितने भी डेलीगेट्स आए, तो डेलीगेट्स को क्या करना है सर, डेलीगेट्स को यहाँ पे निवेश करना है ना। यहाँ पर एमओयू पास हुए, बहुत सारे कंपनी के एमओयू यहाँ पर पास हुए, तो इंडिया का विकास करना है, भारत का विकास करना है। भी इंडिया वर्ड्स नहीं बोलूंगा, मैं भारत बोलूंगा इसको। तो भारत का जो अभी है ना विकास करना है, तो भारत के विकास के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो कौन दे रहे हैं वहाँ पे, एफआईआई दे रहे हैं, जो उधर फॉरेन इन्वेस्टर दे रहे हैं वहाँ पे। अब फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से लेके आएंगे, तो उनको भी तो मुनाफा चाहिए ना, तो देगा कौन वहाँ पे। तो हमारे जो यहाँ पर जो इकोनॉमी चल रही है, जिसको कहते हैं कि आरबीआई के रूल्स के हेडर जो हमारा स्टॉक मार्केट चल रहा है, बराबर, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो यहाँ पर चला रही है, या फिर जो भी कुछ इकोनॉमी चल रही है, तो उसके अंदर से ये लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर की स्ट्राइक के अंदर जाकर बैठ जाते हैं सभी के सभी। वहाँ पे 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया प्रीमियम चलता है, सस्ता में सस्ता प्रीमियम होता है। अब उस प्रीमियम को मैनिपुलेट करके, जैसे मैंने बोला कि 198 पे बैठ जाओ, आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा इसके अंदर, जब चाहे जब निकलो। लेकिन इतनी गलती मत करना कि पुट लेने की गलती मत करना, वरना वो चला जाएगा घर 1024 और आपका जितना कमाया वो सब लेके चला जाएगा वापस। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर मान लो कि ये फॉरेन डेलीगेट्स की अगर मान लो साइकोलॉजी आपको पता नहीं है, कि वो लोगों ने पूरी की पूरी प्रीमियम बाई कर ली थी रजिस्ट्रेशन की स्ट्राइक की, वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत सारे क्रिएट हो गए थे, तो वॉल्यूम बहुत सारा क्रिएट हो गया था, और उस वॉल्यूम तक जाना बहुत जरूरी, बिकॉज कि वही पैसा हमारे इंडिया में उनके मुनाफे का लगने वाला है। और अगर वो मुनाफे का पैसा यहाँ पे लगता है तो हमारे ही काम में आने वाला है। लेकिन पैसा किसका जाएगा यहाँ पे पता है आपको, पैसा उन लोगों का जाएगा जो इमीडिएटली पुट बाय करते हैं, जो इमीडिएटली ये सोचते हैं कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट होने वाली है, बराबर। तो ये जो साइकोलॉजी होती है ना, जिसको बोलते हैं कि अनएजुकेशन वाली साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को दूर करके हमें सीखकर ट्रेडिंग करना है, जिसको कहते हैं डिग्री का फॉर्मूला। तो डिग्री के फॉर्मूले के लिए मैं आपको लेकर आता हूँ मेरे चार्ट पे। अब जो मेरा चार्ट है ना, इस पर मैं लेके आता हूँ और मेरा चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे मेरा चार्ट मैंने ओपन किया, ये पता नहीं कैसे हो रहा है, तो मैं मेरे ग्रुप के अंदर लेकर आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पर चार्ट को एडवांस में ड्राइंग करके रख दिया था। तो आप देख लो
कि ये तो बहुत अभी लेटेस्ट का चार्ट है, लेकिन बहुत पहले का चार्ट मुझे निकाल के देना पड़ेगा। जब मैंने 120 डिग्री यहाँ पर मैंने जब नीचे ओपन हुआ ना, तभी मैंने 10% यहाँ पे लिख दिया था, 300 लिख दिया था, मैंने 120 डिग्री लिख दिया था। अब इसके पहले भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है, कहने का मतलब ये देख लो, सप्लाई जोन वगैरह लिखा है, 130 डिग्री लिखा है, ये सब लिखा हुआ है, आप देख रहे हो। और मैं डिग्री के हिसाब से मार्केट को रन करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता है मार्केट को। डिग्री के हिसाब से 150 डिग्री 10%, सप्लाई जोन लिखा है 120, 125, 132। ये 125, 132 क्या लिखा है पता है आपको? ये थी 46,100 की स्ट्राइक। अब 46,100 की स्ट्राइक एक्टिव होने वाली है, वो 112 से इसका टारगेट 125, 132, 145 होने वाला है। ये मैंने पहले से नोट्स कर दिया था मेरे ग्रुप के अंदर, ताकि लोग पुट को बाई ना करें। इसे कहते हैं कि अर्जुन ने तीर छोड़ा, लगा निशाने पर। और अब देख लो कि 120 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये चार्ट है ना, चार्ट वो 120 डिग्री पर आया हुआ भी है। कहने का मतलब कि ये सप्लाई जोन तक आया हुआ भी है। पहली बात तो 130 डिग्री यहाँ पे आया हुआ है, और उसका जो लेटेस्ट चार्ट है जो यहाँ पर, वो भी आया हुआ है। कहने का मतलब तब देख सकते हो कि मार्केट को अगर मान लो ट्रीट करना है, तो आपको इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा डिग्री के हिसाब से। अगर डिग्री का नॉलेज नहीं आता और डिग्री के अंदर सप्लाई जोन आपको पता नहीं है, डिग्री के अंदर मान लो डिमांड जोन पता नहीं है, और नया सप्लाई जोन नया डिमांड जोन बनने वाला है, ये अगर पता नहीं है, तो उसके लिए मेरे ग्रुप के अंदर ये जो मेरा नंबर आपको दे रहा हूँ ना, ये नंबर आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो नंबर आपको इतना हेल्प करेगा कि आप कहीं भी मार्केट में एंट्री लो, आप अगर लॉस में भी हो गए ना, तो भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। इसको कहते हैं मिराकल, इसको कहते हैं मिराकल। और ये जो नंबर है ना, आपके बहुत काम में आएगा, जिसको कहते हैं डिग्री का नॉलेज। डिग्री का नॉलेज आपने सीख लिया, डिग्री का मतलब कि जो आपको दिख रहा है कि 120 डिग्री 90 डिग्री मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सीखना जरूरी है। और ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आपको कुछ सेलर सिखाएंगे। और सेलर्स कब सिखाएंगे पता है? जब ये उसको टच करेगा तब सीखने मिलेगा आपको। अब ये मैं तो यहाँ पे ड्राइंग करके बैठ चुका हूँ, अब वो तो सेलर्स के हाथ में वहाँ पर जाना नहीं जाना, लेकिन पहले से ड्राइंग किया है, ये आज तक मेरा हिट हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा हिट नहीं हुआ हो कभी भी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो फॉरेन डेलीगेट्स से मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लोग निवेश करते हैं यहाँ पे, तो वो हमारे ही पैसे से कमाकर हमारे ही पैसे यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, जिसमें करते हैं रिटेलर लॉस। अब आप सोच लो कि 42,200 या 43,200 की स्ट्राइक है, और 45,500 की और 45,700 की स्ट्राइक है, या 44,700 की स्ट्राइक है। इसका मान लो इसको पुट के आपने पहले से बाई करके रखा है ना, फ्यूचर के भी पुट को अगर बाई करके रखा है ना, तो उसमें भी आपको लॉस होगा, बिकॉज कि वहाँ पर हेजिंग होती है। हेजिंग का टाइम फ्रेम कितना होता है ये आपको पता ना हो, तो कैंडल गिन के आप देख लो पहले, कि कैंडल गिनो वहाँ पर कि 13 तारीख 39 और 39 मिनट का डबल होता है कि 45, यानी 1 घंटा टोटल। और 1 घंटे तक मार्केट नीचे आने का नाम नहीं लेता, जबकि आज तक पूरा 8 घंटे तक मार्केट ऊपर, और हमने पूरे दिन के अंदर कुछ भी गलती नहीं की है। क्या ऐसा नहीं सोचा कि 2 घंटे के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद में पुट होने वाली है? कुछ सोचा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि सोचना ही बंद कर दिया मार्केट के सामने तो। क्योंकि जहां पर हमारी सोच खत्म होती है, वहां पर मार्केट की सोच शुरू होती है। और वो आपको ये डेटा सिखाएगा, वो आपको ग्लोबल डेटा सिखाएगा, डाउन जोन्स का डेटा सिखाएगा। इस डाउन जोन्स के डेटा को किस तरह से हमारे मार्केट के डेटा के साथ मैनिपुलेट करना, इसको कहते हैं डेटा साइंस रिसर्च कहते हैं। जो मैं लिखता हूँ ना, वहाँ पर वो हिट होता है। कहने का मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हिट नहीं हुआ है। और जो सपोर्ट ड्राइंग किया है, वो सपोर्ट भी रिटेस्ट करने के लिए आएगा, जो उनकी मजबूरी होती है। तो कौन से प्रीमियम पुट के आते हैं, कौन सा कॉल का प्रीमियम हाई जाता है, ये सारी चीज़ें अगर सीखनी हो तो मेरा नंबर दिया है ना, वो नंबर पे आपको करना कुछ नहीं है, मैसेज करना है, हाई करना है, कहाँ से आए, और रेफरेंस लिंक कौन सी है खास करके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं ना, जो मेरी लिंक को शेयर करते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन वो महान इंसान है जो मेरी लिंक को शेयर कर रहा है। तो उस महान इंसान को कम से कम मैं थैंक्स तो कह पाऊँ। और अगर उस महान इंसान की लिस्ट के अंदर आप महान बनना चाहते हो और मेरी अगर वीडियो को शेयर कर रहे हो, तो इतना जरूर बता दूं कि प्रकृति आपको भी किसी के सामने शेयर करेगी, आपके भी बिजनेस को ग्रोथ करेगी। इसलिए कभी भी है ना, लाइक करना और शेयर करना कभी चूके नहीं। पहली बात तो, अगर सत्य लग रहा है वचन, तो सत्य के सामने कभी भी अपना समर्पण रजू करे। बिकॉज के सत्य जो होता है ना, सत्य ही होता है, उसके सामने कोई भी झूठ लागू नहीं पड़ता है यहाँ पर। कहने का मतलब सत्य वो बोल सकता है जिसके मन के अंदर शिव हमेशा के लिए बसे, और कृष्ण की जिसके पास आर्ट हो। और कृष्ण के कोठे के बारे में जानते हो, श्री कृष्ण का कोठा क्या था? चक्रव्यूह था। तो ये पूरा मार्केट जो है ना, भगवत गीता का सांख्य युग का जो अध्याय है, उसका चक्रव्यूह है। और इस चक्रव्यूह की रचना के अंदर मैंने मेरे ग्रुप के अंदर किसी बंदे को कहा था, जिसके पुनीत अरोरा जी, इनको मैंने कहा था कि सर जी, आप जो मंडप बना रहे हो श्री कृष्ण का, जो आप जन्माष्टमी का उत्सव कर रहे हो ना, तो भगवान का जो मुकुट है, जो भगवान का मुकुट है, और मुकुट के ऊपर जो पीछ है, जो पीछ है ना, मोर पीछ, तो इसका लेवल है ना 45,777 और 45,856 का लेवल है। यानी वहां तक मार्केट नीचे नहीं। अगर जो झूला है ना, झूला, इसका जो लेवल है ना, ये 44,222 का लेवल है। नहीं, मार्केट उतना गिरेगा नहीं, पहली बात तो।
तो देख लो स्पिरिचुअली भी अगर मान लो सांख्य योग से जोड़कर अगर मान लो भगवत गीता के कॉन्सेप्ट के साथ भी अगर मार्केट समझना हो ज्ञानदीप माइंड पावर कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आपको मेरी चैनल बहुत काम में आएगी, जिसको कहते हैं कि स्पिरिचुअली अटैचमेंट कर कर माइंड पावर को कनेक्ट करके टेलीपैथी को कनेक्ट करके। टेलीपैथी का मतलब ये होता है कि भैया आप किसी के भी मन को रीड कर सकते हो। अगर मान लो भरोसा नहीं आता ना, तो कोई सारी ऐसी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, तो वो वीडियो आप देख लो। संजीव मलिक की वीडियो पड़ी हुई है, बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी है कि जो लोग इस कोर्स को सिखाते हैं, जिसको कहते हैं कि ऊर्जा का कनेक्ट करना दूसरी ऊर्जा से, जिसको रेकी कहते हैं। देखो बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ है कि जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया है ना वो सीमित हो चुकी है। 50,000 पगार, 25,000 पगार, 12,000 पगार, कुछ लोन की किस्तें और कुछ घर का गुजारा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, हमारे ब्रेन की सीमा को बांध लेती है, और इसलिए ब्रेन की सीमा को बांधो नहीं, तोड़ो उसको। और उसके रजिस्ट्रेशन को जब तक तोड़ोगे नहीं, यानी कुछ नया सीखोगे नहीं, तब तक मार्केट आपको कुछ भी देगा नहीं। यानी कहने का मतलब, अगर आपने सोच लिया कि भाई मेरा पगार 25,000 होना चाहिए, तो 25,000 से 1 रुपया आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। और अगर सोच लिया कि 25 लाख रुपया मुझे रोज का मिले, तो 25 लाख से आपको 50 लाख मिलेगा, लेकिन 25 लाख का आपको 12 लाख नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं शिव वचन। और ये होता है सत्य, जो हमारे भीतर ही पड़ा है, ना कि किसी के दिल में पड़ा हुआ है। और हमारे भीतर का सत्य हमें ही जानना है, ना किसी और को जानना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप अकेले दुनिया के अंदर नहीं हो, आप अकेले सबसे काफी हो। सबके सामने आप अकेले काफी हो, लेकिन कहने का मतलब मैं अगर सबसे अकेला काफी हूँ सब पूरी दुनिया के सामने, तो भैया मुझे है ना वो अंदर का जो भीतर का गुरु है ना, उसको जागरूक करने आना चाहिए, और उसके लिए मुझे गुरु के सानिध्य के अंदर जाना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि 11-12 तारीख को जो हमारे गुरु जी है संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, जो अहमदाबाद में आ रहे हैं, अगर आप आना चाहते हो और इनकी कृपा दृष्टि लेना चाहते हो, तो देखो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, वो हमारा त्रिनेत्र ओपन करते हैं। उनकी जो ऊर्जा होती है ना, देखो इसको बकवास मत समझे पहले तो। अगर मान लो आपने कोई गुरु किए है, तो उनकी ऊर्जा आपको मिलती होगी, लेकिन कभी बकवास मत समझिएगा इसे। तो वो आप अगर ऊर्जा लेना चाहते हो, तो आप वेलकम अहमदाबाद के अंदर आ सकते हो 11-12 तारीख को, और उनका आशीर्वाद ले सकते हो। ताकि मैं चाहता हूँ कि भैया आपको भी वो गुरु का जो है उनका जो आशीर्वाद है वो आपको मिले। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम करता हूँ। आशा रखता हूँ कि कुछ भी बुरा भरा लगा हो तो मुझे दे देना, कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे गुरु को समर्पित कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक डाली हुई है, जहाँ पर पेटीएम की लिंक है, जहाँ पर 1 महीने की ब्रोकरेज पूरी फ्री है। और वो जो है आप अगर ओपन कर दोगे आपके हाथ से, तो एक चीज़ है कि आप अगर मुझसे जुड़ते हो तो आपको डीमेट ओपन और कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे बेनिफिट यहाँ से मिल जाएंगे, मेरी टीम्स के अंदर से मिल जाएंगे। जो आपको कॉल बाय कुछ भी करना हो, कभी स्टॉक लेना हो, कभी स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना हो, सारी की सारी चीज़ें आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगी। पहले बता दूँ सिबी रजिस्टर नहीं हो, लेकिन माइंड पावर कॉन्सेप्ट जो ये होता है ना, ये किसी मार्केट की सभी मार्केट की सीमा को लांग देता है, बिकॉज कि ये पूरा यूनिवर्स से कनेक्ट है। इसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इसका एक पार्ट, जिसको कहते हैं 0.000 -1, यानी मार्केट उतना ही हिस्सा है। लेकिन ब्रह्मांड का जो हिस्सा है, अगर उसका गर्भ ज्ञान आपके अंदर आ गया, वो भगवद गीता का ज्ञान आपके अंदर आ गया, अगर नहीं भी लेना चाहते हो, अगर मान लो 1000 किताब जिसने पढ़ी है उसका अगर ज्ञान ले लिया ना, तो भी आपको भगवद गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू दुनिया, शुक्रिया, आभार, जय हिंद, जय भारत।